अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। मज़े अच्छा एनालिसिस कर देता हूँ। एक तो ये मंथली रिजेक्शन बहुत बड़ी आ रही है, अभी तकरीबन 5 दिन है, ठीक है। मंथली रिजेक्शन भी बड़ी है और वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से बड़ा है, ये नज़र में रखें। दूसरा, वीकली में आ जाए। वीकली आपके पास ये लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रीव्यू फ्राइडे लो हाई, उससे पिछला फ्राइडे 13 अक्टूबर 20 अक्टूबर, ये दोनों का हाई एंड लो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से या बाय करना है या यहाँ से बाय करना है। और उसके अलावा डे में आ जाए, ठीक है। इससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग की लेकिन पता नहीं वो सेव नहीं हुई फ्रेंड्स, तो इसलिए अभी दोबारा फास्ट बना रहा हूँ, सॉरी। अच्छा, अब आ जाए इसमें। डे में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसकी ट्रिगर लाइन ये बन रही है। मुझे डे की कैंडल यहाँ ऊपर क्लोजिंग चाहिए। डे की कैंडल क्लोज होगी न्यू हायर हाई, H4 क्लोज होगी न्यू हायर हाई, ठीक है। दूसरी बात, EMA5 के नीचे है डे, जब तक 50 के पास आने के चांस 90% है। ये बाइंग जोन फर्स्ट, ये बाइंग जोन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती बाय नहीं करना, ठीक है। यहां से सेल करना है। सेलिंग ये है, ठीक है। यहां से आपकी बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। ये एक नजर में रखो। अब H4 में कर देता हूं। H4 में, ठीक है। ये H4 में देखो, एक बहुत प्यारा पैटर्न भी बन रहा है आपका। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। फिर यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, एम पैटर्न ब्रेकआउट हो गया, इसके बराबर आ गया। अब ये वापस यहाँ घूम रहा है। तो आपको पता है ये एक पैटर्न है, मुझे नाम ज्यादा इनके नहीं आते, लेकिन ये चांस हो सकते हैं इसके पास आने के, क्योंकि इसमें भी बड़ा वॉल्यूम आया और इसका लो स्वीप नहीं हुआ। देखो, इसकी अगर ट्रिगर लाइन लगाओ ना, तो 38, 23, 3823 बन रहा है। तो यहां तक आने के चांस है। अगर ये आता है तो कोशिश करने के यहां से सेलिंग हो, इसका ये लो स्वीप हो तो आप बाय कर सकते हो, अगर कैंडल अंदर क्लोज हो। नहीं तो ये बाइंग है, ठीक है। आपकी ये पैटर्न आपके पास नजर में होना चाहिए। अब अच्छा, और दूसरा, मैं EMA पे काम करता हूँ और VSA पे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है, ये कैंडल है। इसका लो यहाँ तक H4 क्लोज हो तो मैं बाय हूँ। 50 EMA के ऊपर हो जाएगी तो मैं बाय हूँ। इसके अंदर H4 बड़ा वॉल्यूम आया है, ये कैंडल है, इसका लो स्वीप हो चुका है, इसका हाई ये है। H4 ऊपर क्लोज होगी, 50 EMA भी क्रॉस, मैं बायर हूँ। H4 में मार्केट अभी एक रेंज साइड वे है, ठीक है। अभी H1 में देखो, H1 में मार्केट बेरिश है, ठीक है। H1 में मार्केट तब तक बेरिश है मेरे लिए जब तक सेम इस तरह 250 उसके ऊपर मार्केट वापस मार्केट आई, 200 के ऊपर 50 के ऊपर मैं बाय हूँ। वापस मार्केट आई 250, मैं बायर्स हूँ। अब यहाँ पर मैं सेलर हूँ, इसकी वजह से ये 50 EMA 200 के नीचे है, मैं सेलर हूँ। जब तक वापस H1 यहाँ क्लोज ना हो, 50 EMA ऊपर की तरफ और 200 नीचे, मैं सेलर हूँ। ठीक है, ये इस वक्त मार्केट ये तरीका कर रही है, ठीक है। M5 कर लो। M5 में कैसे बाय करना है? M5 में अभी EMA ने क्रॉस किए, तो M5 में आपने ये W पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये लास्ट लो है, इसका ये हाई है, ठीक है। ये जिस तरह ये लास्ट हाई था, ये लो था, तो अभी हाई से देखो उठिए यहाँ तक आई है। अभी दोबारा मुझे इसका वेट करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज होगी ऐसे, बाय करूंगा, नहीं तो नो, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे करना है, और अगर ये वापस यहाँ से सेल आएगी तो 50 EMA जब मुझे सेल कंफर्म करेगा तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन मैंने एक ही ट्रेड किए, वो भी मेरा SL हिट हो गया। दोबारा मैंने कोई ट्रेड नहीं की, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन मेरी समझ से मार्केट बाहर थी और सिर्फ इस रेंज में ही मार्केट चली है। बस ये फ्राइडे की ट्रेड थी टोटल।
और ग्रुप की आपको एनालिसिस शो करते हैं। ये हमने प्रॉफिट किया 3100 पिप हमने गेन किया, 300 पिप एसएल, तो टोटल 2800 पिप बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मंडे से मार्केट शुरू हुई। ठीक है, हमारी मार्केट मंडे से शुरू हुई। ये मंडे को मैंने फर्स्ट बाइंग दिया, एसएल 47 रखवाया और ये 300 पिप। अगेन बाय 20 से बोला मैंने, 22 से बाय किया 230 पिप। फर्स्ट ट्रेड 400 पिप, दूसरी ट्रेड 500 पिप, 900 पिप सिर्फ मंडे वाले दिन मिला है। अगेन गोल्ड बाय किया, एसएल हिट। यहाँ से मैंने इनको गोल्ड बाय बोला था कि जैसे ही मार्केट 5 EMA को टच करे 40-16 से बाय करें ना। 40-16 से मार्केट उठी है, ये चेक करें 40-16। ठीक है, तो ये भी है। इसके बाद ये बाय मैंने करवाया 55 से, तो ये 55 वाली आपके सामने ट्रेड, ये 55 वाली से भी तकरीबन हमें 300 पिप प्रॉफिट हुआ है, 300 पिप मिनिमम। उसके बाद ये ट्रेड मैंने इनको 94 वाली तकरीबन, ये भी बहुत अच्छी गई है। ये मैंने इनको कहा 94 के ऊपर देखो M5 क्लोज हो तो आपने बाय करना है, और ये 94 के बाद आपके सामने 300 पिप तकरीबन चंद मिनट में। और ये 150 पिप की ट्रेड, ये 200 पिप मॉर्निंग में, 300 पिप बाद में, और एक एसएल 100 पिप का हिट हुआ है। यानी कि हमने मॉर्निंग में ही 500 पिप किया और 100 पिप का एसएल लिया। ये अगेन एक ट्रेड हमने लास्ट की 450 पिप तक गई है वो। तो अगर ये पैटर्न इनको बना के दिया था, ये सेलिंग हमसे मिस हो गई थी, थोड़ा सा पहले सेल आ गई थी मार्केट। ये मैंने इनको कहा था कि हम यहाँ से ऊपर से सेल करेंगे, लेकिन हमें सेल नहीं मिला, उससे पहले ही मार्केट आ गई। ठीक है, डाउन। अच्छा, अभी यूएस ऑयल अगर M30 की कैंडल ऊपर क्लोज हो 61-68 के ऊपर, इसके ऊपर M30 क्लोज हो तो बाय कर लो। BTC तो आप लोगों के पास है ऑलरेडी, जोन ये तो चल रहा है बस। जिनकी BTC जिनकी नीचे से चल रही है ट्रेड, ये पैटर्न बना के दिया था, W बन रहा है, इसका टारगेट 1.35 है आराम से, अगर ये W पैटर्न बन गया तो। ठीक है, GBP USD भी वीकली पॉइंट पे है, अगर ये थोड़ा नीचे आते तो इसको बाय करो। ठीक है, और ये एक मैंने जोन बनाया छोटा सा आपके उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, M5। अगर इस पे आपको बाइंग मिले तो लेना, अभी नहीं। ये M5 में बड़ा वॉल्यूम